कि ईरान की हिट लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप का नाम है और डोनाल्ड ट्रंप को ईरान मारना चाहता है। बाकायदा तुर्की के अंदर मीडिया के सामने बैठकर ट्रंप ने यह बात बोली है कि ईरान की हिट लिस्ट में मैं हूं और वो मुझे कभी भी मार सकते हैं। इजराइल ने खुफिया जानकारी के नाम पर इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का ब्रेन वॉश करके उसको डराया कि वो आपको मार देंगे, इनसे जंग करो। उसके बाद ट्रंप ने हमले कर दिए और अब इजराइल पूरी तैयारी करके बैठा है। इजराइल शायद हमले कर भी रहा है चुप चुपाते और आगे भी बड़े हमलों की तैयारी कर रहा है। इजराइल को मौका मिल चुका है क्योंकि यहां पर बीच में एक बार फिर से इजराइल डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आ चुका है। नेतन्याहू ट्रंप के बिना ईरान के साथ लड़ाई कर ही नहीं सकता, इसीलिए एक बार फिर से इस जंग में ट्रंप को उतार दिया है। फिलहाल हमले तो हो रहे हैं, लेकिन अल जजीरा को सेंटकॉम के अधिकारियों ने बताया कि ये हमले पिछले 24 घंटे में अमेरिका ने नहीं किए। हां, हो सकता है कि इसके पीछे इजराइल का हाथ हो, लेकिन अमेरिका हमले नहीं कर रहा है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ईरान, देखते हैं कि किसका हाथ निकलता है। आइए अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर लेते हैं, जिसको लेकर एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में यह जंग शुरू हो चुकी है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी ईरान के कब्जे में है। ईरान ने अभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला है। अमेरिका चाहे कितने भी हमले ईरान के ऊपर कर ले, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान नहीं खोल रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करके समुद्र में कई और रास्ते बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ईरान की नेवी सबको ब्लॉक कर रही है। अभी भी ईरान का ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कब्जा है और ईरान का कहना है कि यह कब्जा बना रहेगा, आप कुछ भी कर लो, आपके हर हमले का जवाब दिया जाएगा। फिलहाल अली खामनेई को अब दफना दिया गया है। अब अगर ईरान के ऊपर हमले होते रहते हैं तो ईरान भी जबरदस्त पलटवार करेगा। कतर और पाकिस्तान के अधिकारी एक बार फिर से बीच में पड़ चुके हैं और अमेरिका ईरान के बीच एक बार फिर से सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान भी लगातार कतर के लोगों को फोन कर रहा है, कतर के लोग भी लगातार पाकिस्तान से कांटेक्ट कर रहे हैं और यही बात हो रही है कि कैसे भी करके अमेरिका और ईरान को रोका जाए। ईरान ने कतर के ऊपर ज्यादा हमले नहीं किए हैं, हालांकि कल अलर्ट मैसेज आए थे कि मिसाइलें आ रही हैं, लेकिन कतर के बेस पर हमला नहीं किया है। कतर बिचौलिया देश बना हुआ है और कतर की सेना की तरफ से कोई हमला किया भी नहीं गया है ईरान के ऊपर। जो हमले हुए हैं वो ज्यादातर कुवैत, बहरीन और यूएई के क्षेत्र से हुए हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है और इन देशों की सेनाएं भी शामिल हैं। मशहद के अंदर अली खामनेई का जनाजा दफनाया गया, इसको लेकर इजराइल बहुत खुश है। इजराइल के नेताओं की तरफ से लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं कि एक बहुत खतरनाक युग का अंत हो गया, एक तानाशाह दुनिया से चला गया जिसने अपने देश के लोगों को बहुत ज्यादा सताया, हमारे ऊपर हमले किए, बहुत सारे लोगों को मारा। आज वो तानाशाह हमारे आंखों के सामने दफन हो रहा है। हमने उसको मार दिया और आने वाले जो भी तानाशाह हैं हम उनको भी मारेंगे। हमारे सामने कोई भी बड़ी ताकत टिक नहीं सकती। इस तरह की बड़ी बातें इजरायली नेताओं की तरफ से लगातार बोली जा रही हैं, लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं। काफी खुश है इजराइल अली खामनेई को जब दफनाया जा रहा है, लेकिन ये नादान शायद भूल चुके हैं कि अली खामनेई की मौत के बाद ही ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइलें बरसाई हैं और अभी भी लगातार ईरान अली खामनेई के बिना ही हर हमले का जवाब दे रहा है। हालांकि ईरान को लेकर बड़ा प्रोपेगेंडा अमेरिका और इजराइल की तरफ से फैलाया जा रहा है कि ईरान के अंदर कोई लीडरशिप है ही नहीं, ईरान के अंदर कोई ऐसा नेता है ही नहीं जो सही फैसला ले सके। सब अपनी अपनी पे लगे हुए हैं, जो चाहता है वो हमले के आदेश दे देता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ईरान को चलाना कैसे है। इस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया ने देख लिया कि कैसे अली खामनेई के जनाजे में बिलियंस डॉलर खर्च करके करोड़ों की भीड़ को 5 से 6 शहरों में बल्कि दूसरे देश में मैनेज करना ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन कितने आराम से सब कुछ हुआ और अली खामनेई को दफना दिया गया। यहां से आप ईरान की मैनेजमेंट का अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी अफवाहें ये लोग ईरान को लेकर उड़ा रहे हैं कि ईरान पूरी तरह से खत्म हो चुका है, कोई फैसला लेने वाला नहीं बचा है ईरान के अंदर। ईरान ने दिखा दिया कि कैसे करके 7 दिन का प्रोग्राम अलग अलग शहरों में बल्कि दूसरे देश इराक में भी किया जाता है। फिलहाल जंग जारी है, हमले भी छुटपुट लगातार हो रहे हैं, ईरान भी पलटवार कर रहा है। हालांकि बहुत बड़े लेवल पर ये हमले नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमले जारी हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।